ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे, जब भी चार्ट में ऐसा कोई योग बन जाए जिससे कि आपको संतान बाधा आ रही है या फिर संतान होने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो वो हम कैसे देखें, मतलब कैसे पता लगाएं कि हमारे चार्ट के अनुसार कौन सा ऐसा दोष है या कौन सा ऐसा द्रोह हो गया है, पाप हो गया है, जिसके कारण संतान बाधा में प्रॉब्लम आ रही है, संतान होने में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचम भाव पे कि फिफ्थ हाउस जो होता है वो पुत्र यानी संतान का होता है। और जब भी जन्म कुंडली में पांचवें घर का स्वामी या पांचवा घर शत्रु राशि या नीच राशि या अस्त या तो पांचवें घर में बैठा हो या फिफ्थ लॉर्ड जो होता है यानी पंचमेश होता है वो कहीं ना कहीं अस्त हो, शत्रु राशि में हो, नीच हो जाए और 6, 8, 12वें भाव में चला जाए। जब भी 6, 8, 12वें भाव में कोई ग्रह जाता है, जिस भी हाउस का वो लॉर्ड होके 6, 8, 12वें घर में चला जाए तो वो एक तरह से पीड़ित हो जाता है। तो पांचवें हाउस यानी संतान से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो जब भी संतान से रिलेटेड बातें होंगी तो पांचवें घर को हम देखेंगे। और पांचवें घर का मालिक जब भी 6, 8, 12वें घर में चला जाए, नीच राशि में हो जाए, अस्त हो जाए या पीड़ित हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं संतान बाधा बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है, जिसमें संतान ना होने के भी चांसेस रहते हैं या संतान होने के बाद इसको प्रॉब्लम होती है या कहीं ना कहीं संतान से कष्ट उठाना पड़ता है। तो संतान बाध कारक यानी संतान में बाधा का जो भी कारण है वो कौन सा ग्रह दे रहा है और उसके क्या उपाय हैं, वो सारा आज हम बताएंगे एक एक करके। तो जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें में गया, एक तो नीच भी है, ऊपर से अस्त भी हो जाए और पापी ग्रह भी देख लें। पापी ग्रह शनि, राहु, मंगल, केतु होते हैं। सूर्य जो होता है वो क्रूर ग्रह है। सूर्य को क्रूर ग्रह कहते हैं क्योंकि ये पिता का कारक है और पिता क्रूर होते हैं, मतलब वो दंड तो देंगे पर ऐसा नहीं है कि वो पापी हो जाए यानी कि पाप कर्म कर दें यानी मार दें, यानी मार नहीं सकते हैं, दंड दे सकते हैं। पर मंगल, राहु, केतु, शनि ये पापी ग्रह हैं और ये जब फिफ्थ लॉर्ड को जो 6, 8, 12 में जाके अस्त, नीच या शत्रु राशि, क्योंकि शत्रु राशि में भी कोई ग्रह जाके इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ख़राब देता है। और ऊपर से 6, 8, 12वां भाव जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक रूल यहाँ पे यह है कि 6, 8, 12वें भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12वें भाव में नीच हो जाए तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि फिफ्थ लॉर्ड यदि अष्टम लॉर्ड भी है, फिफ्थ लॉर्ड यदि छठा लॉर्ड है या फिफ्थ लॉर्ड यदि ट्वेल्थ लॉर्ड है और वो 6, 8, 12वें में नीच हो रहा है तो फिर अच्छा रिजल्ट देगा। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, यहाँ पे थोड़ा रूल चेंज हो जाएगा। पर जब भी 6, 8, 12वें भाव में फिफ्थ लॉर्ड चला जाए या फिफ्थ हाउस में भी, ये भी देखना है कि फिफ्थ हाउस में, मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड 6, 8, 12 में नहीं है, फिर भी दिक्कत आ रही है, तो फिफ्थ हाउस को देखें कि फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो तो 6, 8, 12 में नहीं गया, पर फिफ्थ हाउस में ऐसा कोई ग्रह बैठा है जो नीच होके बैठा है, जैसे जुपिटर नीच होके बैठा है। जुपिटर जो है पुत्र कारक होता है और वो नीच होके पांचवें घर में बैठ जाए तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा संकेत नहीं है। तो जब भी पांचवें घर में कोई ग्रह नीच होके बैठ जाए या फिफ्थ लॉर्ड जो है वो 6, 8, 12वें भाव में नीच हो जाए, अस्त हो जाए या शत्रु राशि में हो जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और एक और रूल है कि जब भी पांचवें घर का स्वामी अपने से 6, 8, 12 जाए, यानी कि अपने से 6 यानी 10th हाउस, अपने से 8 यानी कि 12th हाउस और अपने से 12 यानी कि 4th हाउस, तो ये जो कॉम्बो बन रहा है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये अपने से 6, 8, 12 गया इसलिए प्रॉब्लम आएगा। पर जब भी फिफ्थ लॉर्ड 6, 8, 12 में अस्त, नीच और शत्रु हो जाए और या फिर कोई ग्रह जैसे राहु, केतु, मंगल फिफ्थ हाउस में नीच हो जाए या प्रॉब्लम में हो,
तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहला बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। जब भी सूर्य ग्रह आपके चार्ट में बाध्यकारक हो, यानी सूर्य जब भी आपके चार्ट में बाध्यकारक होता है, तो ये समझना चाहिए कि भगवान शंभु और गरुड़, यानी जो विष्णु जी के सवारी हैं, यानी गरुड़ देवता की अवहेलना या फिर कुछ ना कुछ मतलब इस इंसान से कुछ ना कुछ द्रोह हो गया है, या फिर बोल सकते हैं पितरों के श्राप के कारण इसको संतान में बाधा आ रही है। जब भी सूर्य ग्रह बाधाकारक हो, यानी सूर्य 5th हाउस में नीच हो जाए, सूर्य जो नेचुरल 5th लॉर्ड है वो 6, 8, 12 में चला जाए, या फिर 5th लॉर्ड बन के वो 6, 8, 12 में जाके नीच हो जाए या पीड़ित हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बाधा आ रही है संतान होने में, वो भगवान शंभु और गरुड़ जो कि नारायण के सवारी हैं, इन पे कोई ना कोई हमसे दोष हो गया है। मतलब जिसका भी सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड है या 5th हाउस में नीच है, या फिर सूर्य से हम लोग पितरों के श्राप को भी देखते हैं कि पितरों का कोई ना कोई श्राप है, क्योंकि सूर्य जो है पिता कारक है। तो पिता का चंद्र रहता तो माता यानी मातृपक्ष देखते हैं, लेकिन पितृपक्ष यानी पितरों के श्राप के कारण भी ये संतान बाधा हो रही है, ये समझना चाहिए। जब भी चंद्र जब भी बाध्यकारक हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा हो, तो यहाँ पे माता या माता पक्ष की तरफ से, जैसे कि पितृपक्ष बोला वैसे ही मातृपक्ष की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या माता या किसी ऐसी स्त्री के चित्त को दुख पहुँचाने के कारण भी यहाँ पे श्राप देखा गया है, जिसका चंद्र या तो 5th हाउस में नीच का हो या 5th हाउस का लॉर्ड बन के 6, 8, 12 में नीच या शत्रु राशि में चला गया हो। और यहाँ पे माँ भगवती का भी कुछ ना कुछ एक तरह से श्राप है, जिससे के कारण संतान में बाधा आती है। तो माँ भगवती की पूजा करें, और कोई भी माता तुल्य या फिर मातृपक्ष जो होता है, जैसे कि पितृपक्ष मातृपक्ष, इन दोनों का पिंडदान जो होता है वो कर दिया करें। साथ ही साथ यदि सूर्य का है तो भगवान शंभु और गरुड़ जी से माफ़ी मांगे और पितरों का तर्पण कर दें, जिसका भी सूर्य के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम बात करते हैं जब भी मंगल हो, यानी मंगल जब भी आपका बहुत ज़्यादा बाधाकारक हो, मंगल नीच का होके बैठ जाए, या मंगल 6, 8, 12 में नीच का होके बैठ जाए, 5th हाउस में नीच का होके बैठ जाए, मंगल के कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो ग्राम देवता या फिर भगवान कार्तिकेय या फिर कोई ना कोई ऐसा शत्रु है या कोई भाई बंधु के श्राप के कारण आपको संतान कष्ट मिल रहा है। ग्राम देवता वो होते हैं, जैसे कि हमारे शहर में कोई एक देवता होते हैं, बहुत जगह उन्हें कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, अलग अलग एरिया में उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ग्राम देवता जो होते हैं, कुल देवता अलग होते हैं, ग्राम देवता अलग होते हैं। तो ग्राम देवता या फिर भगवान कार्तिकेय के प्रति अवज्ञा, मतलब ग्राम देवता और भगवान कार्तिकेय के प्रति हमने कुछ ऐसा मतलब विचार ले लिया कि वो अवज्ञा हो गया, अवहेलना हो गया, पाप हो गया, तो उसकी क्षमा भगवान कार्तिकेय से मांगे, ग्राम देवता से मांगे। या फिर कोई ना कोई शत्रु आपको तंग कर रहा है, जैसे कि मंगल शत्रु का भी कारक है, तो शत्रु भी तंग कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और मंगल से भाई बंधु को भी देखते हैं, तो भाई बंधु का श्राप के कारण भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये आप देखें कि मंगल है तो कोई भाई बंधु के श्राप के कारण भी संतान कष्ट आ सकता है। अब हम बात करते हैं बुध जब भी आपको बाधा डाल रहा है, बाधाकारक हो गया, बुध 5वें घर में नीच का है, या बुध 6, 8, 12वें भाव में चला जाए, तो ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का कोप है, मतलब भगवान नारायण नाराज है आपसे, बहुत ज़्यादा नाराज है। या फिर कोई मछली या बिल्ली को मारने के कारण, या किसी अन्य पक्षी या प्राणी के अंडों को नष्ट कर देने के कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। या कह सकते हैं कम उम्र के बालक बालिकाओं के श्राप के कारण भी आपको ये
प्रॉब्लम होते दिख सकता है। जब भी बुध आपका पीड़ित हो, बुध बाधक कारक हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। जिसका भी बुध 5वें घर में नीच हो या बुध 5th हाउस का लॉर्ड बन के 6, 8, 12वें में चला गया हो और शत्रु राशि या नीच का हो जाए। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो, बृहस्पति 5वें घर में नीच हो, ये तो अपने आप में पुत्र कारक होता है, और ये बिगड़ जाए और 5th लॉर्ड होके बिगड़ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। एक सूत्र है कि बृहस्पति राहु 5वें घर में हो, केतु 11th में हो, तो ऐसे जातक का बच्चा पेट में मरा हुआ पैदा हो, यानी जब वो बच्चा होगा तो मरा हुआ होगा, या पेट में बच्चा मर जाता है 6 महीना, या फिर पैदा होता है तो मरा हुआ होता है, तो बहुत ख़राब कंडीशन होता है जब बृहस्पति राहु साथ में हो। तो जब भी बृहस्पति बिगड़ा हो और आपको संतान होने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो व्यक्ति ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी फलदार वृक्ष होते हैं, जैसे आम के, जामुन के, अमरूद के, जो भी फलदार वृक्ष हैं, या फिर अपने कुल गुरु या कुल पुरोहित से द्रोह कर दिया है, उसके कारण भी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जिसका बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब हो रहा हो या बृहस्पति के कारण प्रॉब्लम आ रही है संतान उत्पत्ति में। तो आप देखें, जब भी बृहस्पति नीच का हो जाए, 6, 8, 12 में चले जाए, 5वें घर में नीच हो जाए, अस्त हो जाए, तो ये प्रॉब्लम होती है, या बृहस्पति राहु हो जाए। यदि शुक्र के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए शुक्र 5वें घर में नीच है या 6, 8, 12वें घर में नीच है, शत्रु राशि में अस्त है, तो भी ये संतान उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। ऐसा समझना चाहिए कि इस व्यक्ति ने पुष्प से, यानी जो फूल होते हैं, फूल के वृक्षों को कटवा दिया, या गौ को, यानी जो गाय होती है, गायों के प्रति कोई पाप किया है, गायों के प्रति कोई ना कोई पाप इससे हो गया है, या किसी साध्वी स्त्री के श्राप से इसको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम आए। एक योग ये भी है कि शुक्र से प्रॉब्लम आ रहा है तो यक्ष या छीसनी, पिचासनी, याक्षसनी जो होती हैं का जो श्राप होता है, उनके कारण भी इनको प्रॉब्लम होता है। या छीसनी जो होती हैं, एक साधना होता है, उनका भी एक कहीं ना कहीं मतलब वो एक तरह से यक्ष होती है, और यक्ष की फीमेल स्वरूप होती है यक्षिनी, उनका श्राप होने से भी शुक्र में ये प्रॉब्लम दिखता है। यदि जन्म कुंडली में शनि बहुत ज़्यादा बिगड़ा हो और शनि के कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है आपने पीपल के पेड़ को कटवाया हो, या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पिशाच, प्रेत या यमराज के श्राप से भी आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। जिसका भी शनि बिगड़ा हो, शनि के कारण प्रॉब्लम आ रहे हो, तो पीपल का पेड़ जरूर लगाएं, जिसका भी शनि के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। यदि राहु पंचम में हो या पंचमेश को दूषित कर रहा हो, क्योंकि राहु पंचमेश तो होगा नहीं, तो पंचमेश को दूषित कर रहा हो, जैसे मैंने जुपिटर राहु बोला 5वें घर में दूषित कर रहा था फिर जुपिटर को, क्योंकि जुपिटर नेचुरल पुत्र कारक है, तो कहीं ना कहीं पंचमेश को राहु यानी 5th लॉर्ड को राहु दूषित कर रहा हो, या राहु पंचम में हो, तो उसके कारण जो संतान बाधा आ रही है उसको हम समझेंगे कि सर्प के श्राप के कारण हो रहा है। मैंने एक सूत्र वाले वीडियो में बताया कि राहु जब भी 5 हो तो ऐसे इंसान की 3 बार मिसकैरेज होती है, और हो सकता है ऐसे इंसान को सपने में सांप दिखता हो या सांप के बच्चे दिखते हों, और वो इसी कारण होता है कि कहीं ना कहीं इसने पास्ट लाइफ में सांपों को बहुत मारा था। सर्प के श्राप के कारण ऐसे जातक को राहु 5 वाले को विघ्न आता है, संतान बाधा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यानी सांप के छोटे छोटे बच्चे को दिखना, इसको हमेशा सपने में दिखता है, कहीं ना कहीं इसने पास्ट लाइफ में बहुत सांप के बच्चे को मारा है या सांपों को मारा होगा। तो नाग पंचमी के दिन सर्प यानी नाग की पूजा करें, शिव जी पे नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। यदि केतु के कारण दोष हो रहा है, तो ऐसे जातक हो सकता है किसी ब्राह्मण के श्राप के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, और ये भी हो सकता है यानी कि केतु के कारण ब्राह्मण श्राप बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखता है, यानी ब्राह्मण को आपने या तो कष्ट दिया है, या ब्राह्मण की क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट नहीं किया, एक तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया, उसके कारण ब्राह्मण ने आपको श्राप दे दिया, इसके कारण प्रॉब्लम आता है।
अब हम बात करते हैं मांदी और गुलिका। मांदी और गुलिका भी पंचम भाव में चले जाएं तो भी ये जहाँ जाते हैं वहाँ के रिजल्ट को ख़त्म कर देते हैं। मांदी और गुलिका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यदि पंचम भाव या पंचमेश के साथ मांदी या गुलिका का कनेक्शन हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम को दिखाता है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऐसे इंसान को पुत्र होने में प्रॉब्लम होगा या कोई ना कोई प्रेत का श्राप भी हो सकता है, यानी कि भूत प्रेत या फिर जो मर चुके हैं उनके श्राप के कारण भी प्रॉब्लम हो रही है। यदि शुक्र और चंद्र दोनों मांदी के साथ हो तो भी ये समझना चाहिए कि ये किसी व्यक्ति ने किसी गाय या युवती या स्त्री को पूर्व जन्म में हत्या की थी, जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और वही यदि केतु और बृहस्पति के साथ मांदी गुलिका हो और पंचम भाव में ये कहीं ना कहीं बैठे हों तो ये समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण की हत्या की थी, इसके कारण इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं संतान उत्पत्ति होने में। तो ये कुछ योग हैं जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं संतान उत्पत्ति में। तो आप ये देखें कि संतान उत्पत्ति में किसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, किसको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो उसका फिफ्थ लॉर्ड कौन सा है, फिफ्थ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, वो फिफ्थ लॉर्ड कहाँ जाके नीच हुआ है, 6 8 12 में हुआ है या अपने से 6 8 12 में चला गया है, या फिर फिफ्थ हाउस में जो ग्रह है वो नीच होके बैठा है, या फिर फिफ्थ लॉर्ड जो है वो मांदी और गुलिका के साथ कनेक्ट है। तो इससे हम कनेक्ट करके देख पाते हैं कि कौन सा इसका रिज़ल्ट है जो ख़राब हो रहा है और कहाँ से इसका प्रॉब्लम हो रहा है, और उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करते हैं। यानी कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए जो भी मैंने बताया कि यदि नारायण जी रुष्ट हैं तो नारायण जी की पूजा करें, यदि भगवान रुद्र या फिर कार्तिकेय नाराज हैं तो उनकी पूजा करें। ऐसे करने से ये जितने भी दोष हैं वो दूर होते हैं। जैसे कि सूर्य के कारण प्रॉब्लम हो रहा है तो भगवान शिव, रुद्र और गरुड़ जी या फिर पितरों की यथाशक्ति जो भी पूजा है उनके पितरों की पूजा करें और सूर्य से संबंधित दान भी कर सकते हैं। यदि चंद्र है तो आप माँ भगवती दुर्गा की ज़रूर पूजा करें, क्योंकि मैंने बताया माता या माता तुल्य कोई स्त्री के को कष्ट हुआ है जिसके कारण आपको श्राप मिला है, या माँ भगवती का भी कहीं ना कहीं एक तरह से आप पे दया दृष्टि नहीं है, तो माँ भगवती की पूजा करें और सोमवार के दिन चांदी के किसी पात्र में दूध भर के दान करें। यदि मंगल है तो मंगल में यहाँ पे ग्राम देवता जैसा कि मैंने बताया, या फिर हम कह सकते हैं कि भगवान कार्तिकेय या फिर गणेश जी को भी ले सकते हैं। तो भगवान कार्तिकेय या गणेश जी दोनों की पूजा आप करें, और साथ ही साथ जो भी यदि शत्रु प्रॉब्लम कर रहे हो तो शत्रु के लिए घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं या गायत्री मंत्र का जाप करवा दें पंडित किसी ब्राह्मण से। यदि बुध के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, यदि नारायण जी नाराज हैं तो विष्णु पुराण का श्रवण करें या रामायण का पाठ कराएं। जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि संत जी ने कहा कि मैंने 7 दिन भागवत कराया और उसके घर मतलब वो लाला जी या जो भी हैं उनके घर बच्चा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं बुध का दोष है। और यदि बिल्ली के मारने से या किसी पशु के अंडे या फिर मछली को मारने से ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी शांत होगा, या छोटे उम्र के बालक बालिकाओं के श्राप के कारण भी जो प्रॉब्लम होगा वो रामायण के पाठ, विष्णु पुराण का श्रवण या फिर 7 दिन भागवत कराने से ठीक होता है। और तुलसी के पौधे पे धूप दीप भी कर सकते हैं। यदि गुरु दोष कारक है तो आपको गुरु का आदर सत्कार करना चाहिए, उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए, और हो सके तो जितना सार्वजनिक स्थल पे फलदार वृक्ष लगाएं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि शुक्र का दोष है तो जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई फूल वाले वृक्ष को कटवा दिया है, या यानी गाय को मार दिया होगा, या किसी साध्वी स्त्री का श्राप होगा,
या फिर हम बोल सकते हैं कुल देवी का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है शुक्र में। तो आप कुल देवी को प्रसन्न करें, उनकी पूजा करें और गौशाला में जितना हो सकते हैं भक्तिपूर्वक दान करें, या फिर दान नहीं कर सकते तो सेवा करें। शनि का दोष हो तो पीपल के वृक्ष को जरूर लगाएं और हो सके तो अमावस्या को पिंडदान करें। और सबसे अच्छा शनि का जो दोष निवारण है वो है महामृत्युंजय जाप या गायत्री मंत्र का जाप करें। राहु यदि दोष कारक है तो सर्पों की पूजा, जैसे कि मैंने बताया, नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा करें और नाग और नागिन के सर्प योगल यानी चांदी का बना के नाग और नागिन का जोड़ा बना के शिव मंदिर में चढ़ाएं। सोमवार के दिन चढ़ाएं या नाग पंचमी को चढ़ाएं। और केतु का यदि दोष है तो ब्राह्मण का यथाशक्ति भोजन कराएं, दान करें, खुश करें उनको। इससे आपके प्रॉब्लम का निवारण होगा। तो ये थे, जिसको भी मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेरे को संतान बाधा हो रही है, और राहु 5 वाले की तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो राहु जिसका 5 है उसको सबसे ज़्यादा जो पूजा है, या किसी को भी मतलब एक बेस्ट रेमेडी है कि संतान गोपाल पाठ का श्रवण करें, शोध करें या फिर मंत्र जाप करें, यानी बाल गोपाल का पाठ करें। इससे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे फल मिलेंगे। और साथ ही साथ हो सके तो ये जो वट सावित्री पूजा आ रही है, सावित्री जो पूजा होती है वट सावित्री पूजा, उस दिन कम से कम पति पत्नी दोनों मिलके 108 राउंड जो लिए जाते हैं वो लें, और हाथ जोड़ के या फिर जो हाथ में धागे होते हैं पीले रंग के, वो राउंड करते हुए महादेव यानी भगवान शिव और ब्रह्मा जी का नाम लेते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करें। वटकेश्वर महादेव और ब्रह्मदेव का नाम लेते हुए। वटकेश्वर महादेव शिव जी को ही कहा जाता है, और ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मा जी का नाम लेते हुए यदि आप वट सावित्री पूजा जो अमावस्या के दिन पड़ता है, या फिर यदि वो निकल भी जाए, यदि आप बाद में वीडियो सुन रहे हैं तो किसी भी अमावस्या के दिन आप कम से कम 108 राउंड वटकेश्वर महादेव यानी शिव जी और ब्रह्मा जी यानी शिव जी ब्रह्मा जी का नाम लेते हुए 108 बार राउंड ले, पति पत्नी दोनों मिलके। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत ही अच्छा ये रेमेडी है। संतान गोपाल पाठ करें। ये 2 रेमेडी मैंने बहुत लोगों को कराया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आप ज़रूर करें और रिजल्ट बताएं मुझे। तो ये थे कुछ उपाय, कुछ रेमेडी, और कुछ जो भी प्रॉब्लम है जिसको कुंडली देखने आता है वो समझ जाएगा, और जिसको नहीं आ रहा है उसको केवल पता है कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो बस रेमेडी सुनो और कार्य करो। बस भगवान पे विश्वास करो, आपका फल मिलेगा, भगवान देंगे, यानी भगवान आपकी इच्छा पूरा करेंगे। तो ये था संतान से संबंधित जो भी प्रॉब्लम और विघ्न है उस पर वीडियो। नेक्स्ट टाइम और कुछ भी वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।